जब आप भीड़ से खुद को अलग पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में कुछ खास तो होता है, और वही खास जो होता है वो आपको दूसरे सामान्य लोगों से डिफरेंट बनाता है। स्टोन और क्रिस्टल जो काम करते हैं वो एनर्जी पे काम करते हैं। हमारी जैसी एनर्जी होगी ये वैसे ही काम करेगी। कोई भी स्टोन आपकी एनर्जी से अगर मैच हो रहा है तो आपको पहनते के साथ ही बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला सिम्टम्स क्या है इसमें? पहला सिम्टम ये है कि आपकी सुबह की नींद जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहती है। हम सुबह को जल्दी उठ नहीं पाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आपको लंबे समय रहना है उसे जज मत कीजिए जी। अगर आपको रिश्ते लंबे चलाने हैं तो उसकी हर गलती को आपको इग्नोर करते आना चाहिए और किसी भी चीज़ के लिए अपना ओपिनियन देना बंद कर दीजिए। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस साल आप कुछ नया स्टार्ट नहीं करो, बिजनेस मत ओपन करो क्योंकि मंगल का साल है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होगी। हम जिस चीज़ को हवा देते हैं वो चीज़ आग पकड़ती है। यहाँ पर हमने इस मुद्दे को इतना हवा दे दिया है कि वो आग पकड़ चुका है। नेगेटिव एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है जिस समय हमारा भगवान से ध्यान हट चुका होता है। अगर आप घर से अपने इष्ट को लेकर निकले हैं तो किसी की दम नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाए। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव थॉट और एक ईश्वर पर विश्वास, बस। वेलकम टू हसलर्स टॉक गाइस। आज हम करेंगे एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट। हमारे साथ हैं कल्याणी जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। आपके बारे में कुछ बताइए कि क्या चल रहा है और आपने कैसे स्टार्ट किया सब कुछ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने मन की बात कह सकूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने मन की बात कहने के लिए हमें सही मंच भी नहीं मिलता है। तो एक माध्यम भी सही होना ज़रूरी है कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तरोत्तर खूब उन्नति करें, प्रोग्रेस करें। मैं पूनम बाजपेयी, जिसका नाम कल्याणी प्रिया ज़्यादातर लोग बुलाते हैं क्योंकि कल्याणी प्रिया ज्योतिष संस्थान को चला रही हूँ मैं, और कल्याणी प्रिया जो नाम है वो राधा रानी का नाम है। तो कहीं ना कहीं मेरी इष्ट भी राधा रानी है और उनसे मैं प्रेरित हूँ, उन्हीं से प्रेरणा मिली। तो आप मुझे कल्याणी प्रिया कह सकते हैं। आई वॉज प्रिंसिपल प्रीवियसली इन स्कूल। इट वॉज CBSE स्कूल, वन ऑफ द CBSE स्कूल, वन ऑफ द MP बोर्ड स्कूल। बट जो जर्नी थी वो बहुत ही हार्ड रही और मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों से डिफरेंट हूँ मैं। तो सामान्य जनता की सोच और हमारी सोच में जब हम अध्यात्म में उतरते हैं तो बहुत फ़र्क होता है जी। उसी फ़र्क को लेके मैंने हमेशा भीड़ से अपने आप को अलग पाया। तो जब आप भीड़ से खुद को अलग पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में कुछ खास तो होता है, और वही खास जो होता है वो आपको दूसरे सामान्य लोगों से डिफरेंट बनाता है। तो ये हमारा सफ़र स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से प्रिंसिपल और आज ज्योतिष संस्थान चला रही हूँ, जिसमें मैं पामिस्ट हूँ, फेस रीडर हूँ, कुंडली पत्रिका देखती हूँ और रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। ओके। इन सभी चीज़ों में से आपको दिल के करीब कौन सा कला है या विद्या बोल लें? ये सारी चीज़ें कला ही हैं, मतलब क्योंकि मैंने कुछ भी सीखा नहीं था जी, और ईश्वर प्रदत्त है। लोग कहते हैं कि मेरे ख़ानदान में, मेरे परिवार में किसी ना किसी के पास ये चीज़ें थी जो कि एक समय के बाद हमें प्राप्त होती हैं जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमें आशीर्वाद जब देते हैं तो उनके आशीर्वाद स्वरूप हमें मिलती हैं ये चीज़ें। तो एक हर व्यक्ति का एक जर्नी होती है, लाइफ जर्नी होती है। आपने 30 तक जो जिया वो एक अलग एज थी जो आपका खुद का लाइफ था। 35 के बाद जो एक नई लाइफ स्टार्ट हुई उसमें कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का आपका
कुछ जर्नी बाकी रह गया था, दो आई कनेक्टेड दैट जर्नी विद दिस कि मैंने यहाँ नया स्टार्ट किया, नया बिल्कुल फोटो फ्रेम नया था, लोगों को नया सब कुछ देखने को मिला, मस्तक पे तिलक देखने को मिला, गले में माला देखने को मिली, एक प्रोफेशनल लाइफ से एकदम अध्यात्म की तरफ। तो ये हमारी वो जर्नी होती है जो दो लाइफ को प्रिटेंड कर रही है यहाँ। सो देखिए, जब आपने बोला ये जो चेंजेस आया, तो एक तो जो हमारे क्लोज लोग रहते हैं, घर में जो रहते हैं, उन लोग का क्या बिहेवियर था, और वो लोग जो लाइक आपके प्रोफेशनल वर्क में ज़्यादा मिलते हैं, कलीग्स हो गए, उनका क्या बिहेवियर था जब आपने ये लाइफ चूज़ करी? उनके क्या व्यूज़ थे, ओपिनियन थे? कोई भी चेंज कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, कोई भी व्यक्ति ईजिली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। इवन मेरे फादर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ही सेड कि इतना सैलरी मिल रहा था, उसके बाद भी ये सब चीज़ें क्या स्टार्ट कर दी, क्या बेनिफिट होगा। आपने बताया था इट्स करीबन 1.5 लाख, 1.5 हाँ, राइट। आई वॉज टेकिंग केयर 2 ऑफ द स्कूल्स एंड वो जो 2 स्कूल थे, एक प्री प्राइमरी सेक्शन देख रही थी और एक हायर सेकेंडरी सेक्शन दिख रही थी। मुझे 1.5 लाख तक मिल जाता था सैलरी। आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट। बट जो सिचुएशंस थी वो अंतर्मन से प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि मैं अपने भगवान को समय नहीं दे पा रही थी। वही भागदौड़ भरी जिंदगी, वही हैपेजर्ड में जीना, वही सुबह उठ के फिर भागना। हम दूसरे के लिए काम करें, हमारे पास खुद के लिए। और अब हम जिस एज में खड़े हैं, एट द एज ऑफ 41, तो हमें नहीं पता कल क्या होगा। तो हम अगर कमाते कमाते ही मर जाएंगे तो हम हमारे भगवान को समय कब देंगे? जी। तो एक अध्यात्म ने मुझे चुना, मैंने अध्यात्म को नहीं चुना। उसने मुझे चुन लिया और मैंने अपने आप के रास्ते बदल दिए। तो मेन क्वेश्चन था कि लाइक चेंजेस घर और बाहर वालों का क्या चेंजेस? बहुत 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 कहानी ख़राब थी। लोग बहुत गलत तरीके से इन सब चीज़ों को देखते थे कि पता नहीं साध्वी नहीं बन जाऊं मैं, आगे चल के मेरा भगवा वस्त्र पहनने का भी मन है क्या। इस तरह के सवाल उठते थे, लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैं एक्चुअल में करने क्या वाली हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये रास्ता बच्चों को धीरे से सेटल करके और भगवा की तरफ चल पड़ूं। पर जब उन्होंने इस जर्नी को देखा कि मैं किस तरह से लोगों को गाइड कर रही हूँ, लोगों को रास्ते मिल रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें इजीली सॉल्व हो रही हैं, 5000 से ज़्यादा लोगों को सॉल्यूशंस मिल चुके हैं और वो सेटिस्फाइड हैं। और मैं अपने क्लाइंट्स को जब भी कोई चीज़ देती हूँ, कोई भी सॉल्यूशन देती हूँ, कोई भी स्टोन देती हूँ, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपकी ये जो मैंने दिया है, ये आपका मनी मेरे पास डिपॉजिट है। आप 15 डेज का टाइम लीजिए, 3 मंथ्स का टाइम लीजिए, आपका काम नहीं होता है, आप मेरी टेबल पे रख के जाइए और पैसा लेके जाइए। इस गारंटी पे कोई भी काम नहीं करता जी। और जब रिटर्न मैं उनसे पूछती हूँ, फ़ोन आता है कि स्टोन वापस करना है या जो मैंने पेंडेंट दिया है वो रिटर्न करना है, तो वहाँ से जवाब आता है, नहीं मैम, हमने तो इसलिए फ़ोन लगाया था कि हमने हमारे फ्रेंड को आपके बारे में बताया था। क्योंकि उनका हो चुका होता है काम। थैंक्स कॉल आता है, आप उसको और कुछ राइट। हमें ऐसा लगता है कि 15 डेज का टाइम दिया था किसी को मैंने, बहुत करीबी मित्र है मेरी, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे। बट कई बार मुझे भी पेमेंट आगे बढ़ाना होता है, तो कुछ चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट तो लगेगा। तो जब मैंने उनसे कहा तो शी सेड कि मैम अगर नहीं काम किया तो मैं आपको रिटर्न करूँगी। तो मैंने भी ये कहा कि मैं पेमेंट रिटर्न करूँगी डेफिनेटली आपको। एग्जैक्ट 15 डेज बाद बंदी का फ़ोन आता है और वो मुझसे कहती है कि आपसे बात करनी है। तो मुझे लगा कि शी इज़ वेरी सीरियस, लाइक बात करनी है, मतलब रिटर्न का कुछ होगा केस। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बिहार में कोई उनका ब्रदर है, वो IAS की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा फोबिया है, टेंशन हो जाता है, तो वो थोड़ा गाइडेंस चाह रहे थे और पत्रिका दिखाना था। तो मैंने कहा आपने उन्हें क्यों बताया, आपका अपना तो बताइए 15 डेज़ का क्या रिजल्ट रहा। जी। तो उनका ये कहना था कि जो अभी तक नहीं हुआ वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, उनकी प्रॉपर्टी
जो उनके रेंट पे रह रहे थे लोग खाली नहीं कर रहे थे, काफ़ी समय से वो खाली करके चले गए। उनका जो इशू था पेमेंट का, काफ़ी जगह ब्लॉक पड़ा था, वो पेमेंट आने लगा और अब वो बहुत फ्रीली अपनी लाइफ को हैंडल कर पा रही है। तो आजकल ये होता है कि देखा जाए तो स्टोन्स के जो वर्ल्ड में कितना लोग फ्रॉड करते हैं या कितना चूना लगाते हैं, बट यहाँ आप बोल रहे हो कि रिजल्ट बेस्ड के बाद ही, सो वो मुझे चीज़ सही लगी। देखिए स्टोन और जो भी ये दुनिया है जी, क्रिस्टल की दुनिया है, बहुत डिफरेंट दुनिया है। और स्टोन और क्रिस्टल जो काम करते हैं वो एनर्जी पे काम करते हैं। ओके, हमारी जैसी एनर्जी होगी ये वैसे ही काम करेंगे। अगर मैंने आपको कोई भी स्टोन दिया, मीन्स इसमें तासीर होती है। स्टोन अगर गरम आ रहा है, छूने पे आपको हॉट फीलिंग दे रहा है, इट मीन्स कि वो रियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है क्रिस्टल की वो ठंडी होती है। तो आप उसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर देने वाला सही इंटेंशन रखता है तो मिट्टी भी काम करती है। अभी मैं थोड़ा इसमें और डीप जाना चाहूँगा। हम बात करते हैं नीलम की। कुछ टाइम पहले मैंने नीलम पहना हुआ था, मुझे गाइड किया गया था कि आपको पहनना है, बट नीलम पहनते से ही ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि एक तो डिजीनेस, सर भारी बहुत हो जाना, राइट। और मेरे को बोला था मनी आपका थोड़ा अच्छा आ जाएगा, मनी फ्लो, इनकम होनी अच्छी हो जाएगी पहले से, तो वो मैंने नोटिस किया था। और एक और चीज़ बोली गई थी, आपको सूट होता है कि नहीं होता है वो भी हम देखेंगे, 2 दिन तक आपको तकिए के नीचे रखना है। अगर आपको कोई उल्टे सीधे सपने नहीं आए तो दैट्स ओके, आप वियर कर सकते हो। अगर आए तो हम और कुछ इसका उपाय निकालेंगे। अब हुआ क्या कि मुझे तो ऐसे कोई सपने नहीं आए, बट मेरे साथ किसी और को दिया गया था, उनको बहुत उल्टे एक्सीडेंट वाले सपने आ गए थे, तो उन्होंने को प्रेफर ही नहीं किया देना। हाँ, ये क्या होता है, स्टोन का आपकी एनर्जी के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टोन आपकी एनर्जी से अगर मैच हो रहा है तो आपको पहनते के साथ ही बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला सिम्टम्स क्या है इसमें? पहला सिम्टम ये है कि आपकी सुबह की नींद जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहती है, हम सुबह को जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो अगर आप सुबह टाइम से उठ रहे हैं और लेजीनेस नहीं फील कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको स्टोन के पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो रही है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, मतलब कि स्टोन आपको फेवर कर रहा है। दूसरी बात ये है कि हमें लोग कहते हैं ना, भाग दौड़ भरी जिंदगी, तो पैसा भाग दौड़ करने से नहीं आता है, पैसा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से आता है। जैसा स्टोन उन्होंने कहा कि मनी फ्लो बढ़ेगा, तो मनी फ्लो तब बढ़ेगा जब हम उसको पॉजिटिव वे में लेकर पीसफुली हैंडल करना चीज़ें स्टार्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन, हाँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही काम करती है। और कोई भी स्टोन की एनर्जी अगर आपसे मैच हो गई और आपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया उसके साथ, और वो फ्रिक्वेंसी मैच हो गई, तो वारे नहीं आ रहे हैं। एक और चीज़ है, क्या हमको जो स्टोन्स सजेस्ट किए गए कुछ टाइम बाद उतार देना चाहिए कि लाइफ टाइम तक पहना रहना चाहिए? हर स्टोन की एक लिमिट होती है जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जिस विश से पहना है जी। वो फुलफिल हो गई है, तो आप उसका ग्रेड बढ़ा सकते हैं, उसका क्लास बढ़ा सकते हैं, स्टोन का क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग ब्रेसलेट्स में देखते हैं 8 mm से लेके 10 mm तक आता है। ऐसे ही स्टोन की जो क्वालिटी होती है वो 600 रुपये से स्टार्ट होती है और 6 लाख तक जाती है। तो अगर किसी स्टोन ने आपको बेनिफिट दिया है तो आप उसे आगे बढ़ा दीजिए, प्रीमियम में चले जाइए। एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आपके हाथ में कोई स्टोन नहीं है, लाइक ब्रेसलेट्स है, आई मीन रिंग, फिंगर रिंग नहीं है कोई भी फिंगर्स में, पर ब्रेसलेट्स हैं, तो ये भी अल्टरनेटिव वर्क करता है? हाँ, ये अल्टरनेटिव वर्क करते हैं और सभी ग्रहों के अकॉर्डिंग पहनते हैं। कुछ हम अपना ऑरा लॉक करने के लिए पहनते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए पहनते हैं और कुछ बैलेंसी के लिए पहनते हैं। तो हर स्टोन की अलग फ्रीक्वेंसी है। बताई दीजिए थोड़ा।
जैसे कि ये लैपिस lazuli है, ओके इसको मैंने पहना हुआ है राहु केतु के लिए। ओके और ये बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ माइंड देता है, बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर होते हैं, एकदम कामनेस फील होता है। शिव शक्ति हमारी रूटीन लाइफ में बैलेंस करता है, हमें बहुत ज़्यादा एक कामनेस, बैलेंस माइंड प्लस जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम हर चीज़ को लेके कई बार बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों को जज बहुत करते हैं। तो ये हमें सबसे पहले ये सिखाता शिव है शक्ति कि हाँ, हमें किसी को जज नहीं करना है, लेट देम लिव, जो जैसा जी रहा है उसको वैसे जीने दो। और हमारी खुद की पर्सनालिटी को इन्हांस कर देता है, हम खुद पर ध्यान देने लगते हैं। जब आप दूसरों को जज करना बंद करते हैं तो खुद पर तो ध्यान देने लगते हैं। उसके लिए कुछ थॉट्स प्रोसेस चेंज होता है आपका? हाँ बिल्कुल होता है, कैसे? बिल्कुल होता है। क्योंकि मेरे उसमें ये इनबिल्ट क्वालिटी है। अगर होता भी है तो मेरी थॉट प्रोसेस अलग है, मैं बताऊंगा आपको। आपकी क्या थॉट प्रोसेस होती है जब किसी को जज नहीं करना होता है हमको? जब मुझे किसी को जज नहीं करना होता है तो मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, उसकी सारी चीज़ों को इग्नोर मार के और बिल्कुल सिंपली उससे गले मिलती हूँ। और मुझे मालूम है अभी इसके साथ मुझे बहुत लंबे समय रहना है। जिस व्यक्ति के साथ आपको लंबे समय रहना है उसे जज मत कीजिए जी। अगर आपको रिश्ते लंबे चलाने हैं तो उसकी हर गलती को आपको इग्नोर करते आना चाहिए और किसी भी चीज़ के लिए अपना ओपिनियन देना बंद कर दीजिए। सामने वाले को जो ठीक लग रहा है आप उसमें करेक्शन करवाते चलिए, बाकी ओपिनियन देना यहाँ पर लाजमी नहीं है। तो ये जो सारे ब्रेसलेट्स हैं इनकी अपनी क्वालिटी है, इनकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, इनके अपने दिन हैं और उसी के अकॉर्डिंग पहनती हूँ। कोई मनी ला के दे रहा है, कोई नज़र से बचा रहा है, कोई ब्लॉकेजेस खोल रहा है, कोई हैप्पीनेस ला रहा है, कोई मून का एनर्जी को इन्हेंस कर रहा है। क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं क्रिस्टल क्लियर कर रहा है, हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज़ को क्लियर कर रहा है। कुछ तो इसमें ऐसा है क्रिस्टल में कि अगर इस क्रिस्टल को मैं पीने के पानी में डाल देती हूँ और उस पानी को पी लेती हूँ तो वो पानी उतना ही मेरे अंदर क्लैरिटी देता है थॉट्स में जितना कि पहनने के बाद प्योरीफाई होते हैं। तो क्रिस्टल की दुनिया बहुत अलग है। क्रिस्टल वो चीज़ है जैसे आप पेट पालते हैं और आपने कोई पेट पाला और आपके घर में मुसीबत आने वाली है तो कई बार वो पेट अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे ही क्रिस्टल टूट जाता है अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो आपके हाथ का ब्रेसलेट टूट जाएगा, वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेगा। सो जैसे कि मैंने बताया मैं ऐसे जज करता हूँ, इज लाइक अगर मुझे किसी के ऊपर भी कोई गंदा थॉट्स आ रहा है ना तो एक ही थॉट निकलता है, एवरीवन इज गॉड। अब आप गॉड को तो जज नहीं कर पाओगे ना। हाँ, एवरीवन इज गॉड, इन एवरीवन्स हार्ट इन गॉड, बिकॉज नर और नारायण जी, हम नर से नारायण बनते हैं ना। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति इंसान ही होता है, पर धीरे धीरे जब वो अपनी क्षमताओं को जान जाता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, जब वो अपनी क्षमताओं को जान जाता है तो वो नारायण बन जाता है। तो हमें जज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप खुद भी इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए और दूसरे को भी इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि वो अपने आप से ये सवाल डेली पूछे कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। आप ये सवाल जब पूछना शुरू करेंगे ना, आपको विद इन अ वीक इस बात का जवाब मिलेगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है। कोई ना कोई एनर्जी आके आपको ज़रूर बताएगी कि आप इस धरती पर क्यों आए। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको जज कर रही हूँ, आपसे नफरत कर रही हूँ, आपके प्रति कोई बात गलत आ रही है मेरे मन में, मीन्स मैं ऊपर वाले के क्रिएशन पे डाउट कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। एक प्रॉब्लम, उसके क्रिएशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। तो मुझे ऊपर वाले के क्रिएशन पे कोई डाउट ही नहीं है। हर व्यक्ति के मन में ईश्वर है, हर व्यक्ति में। आपको स्टोरी बताती हूँ जी, बिल्कुल। भगवान विष्णु और नारद जी बेस्ट फ्रेंड है जी। इतने अच्छे मित्र हैं वो कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। नारद जी को चुगलियों की बहुत बुरी आदत है और विष्णु जी को चटपटी खबरें सुनने में बहुत मजा आता है। एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी आए और तो विष्णु जी जाने लगे। उठ के उनको देखते ही तो वो बोले, अरे 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 भगवान कहाँ चल रही है, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तो बोले, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आज के इस आधुनिक युग में
आदमी का कोई टाइम ही नहीं है पूजा का। जब उठता है सो के घंटी बजा देता है, मेरे को सोने ही नहीं देता। 12 बजे के बाद कोई पूजा का समय है? लोग घंटी बजा देते हैं, जल छिड़क देते हैं, प्रसाद भोग लगा देते हैं। तो बोले अब तो मुझे बैठना ही नहीं है यहाँ, मैं जा रहा हूँ और मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ इनको दिखाई ना दूँ। सवाल क्या था? जहाँ इनको मैं दिखाई ना दूँ। तो उसने कहा तो कहाँ जाएंगे आप? कहीं भी जाएंगे ये वही करेंगे और ये वो करेंगे तो आप पे तो असर आएगा ही आएगा। आप एक जगह चले जाइए। उन्होंने कहा कहाँ? तो बोले इंसान के मन में, हृदय में चले जाइए। वो अपने हृदय में झांक के नहीं देखता है क्योंकि वो दूसरों को जज करने में लगा रहता है। तो आप इसके हृदय में चले जाइए, ये दूसरों को जज करता रहेगा, आपको कभी देख ही नहीं पाएगा कि आप उसके हृदय में बस रहे हैं। अपनी खुशियाँ दूसरों में देखता है। हाँ, इंसान हमेशा अपनी खुशियाँ दूसरों में देखता है, दूसरों के दुख देखकर प्रसन्न होता है। तो मेरा मानना ये है कि ना हम दूसरों के दुख देख के प्रसन्न हो और ना ही दूसरों की खुशियों में उसको जज करें कि उसने कैसे किया, कैसे कर पाया। वो जैसे भी कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं सब प्रारब्ध में लिखा जा चुका है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब वो पैदा हुआ था, माँ के गर्भ में था, उस समय सब चीज़ें लिखी जा चुकी थी। कुछ नया नहीं हो रहा है। मेरा आपका मिलना भी ऑलरेडी उस लाल किताब में, सारी भृगु संहिता में, सब जगह वेदों में मेंशन है कि हम आप मिलेंगे आज। तो कोई नई बात थोड़ी, हम सब पुराने कार्मिक रिलेशन है हमारे। वो कार्मिक रिलेशन, वो अकाउंट ही हमें एक दूसरे के आमने सामने लेके आया। ऑब्वियसली लाइक जैसे कि वही रहता है ना कि जो हिरण रहती है, कस्तूरी हिरण की नाभि में ही सब कुछ रहता है और वो पूरे वन में भटकती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माहे। तो कहते हैं कि उसकी कुंडली में ही रहती है और वो पूरे वन में ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो ईश्वर हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है, हम मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं। ये पॉइंट है। अभी ये आप में इतने ज़्यादा चेंजेस पहले थे कि नहीं थे? बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो और जब आप प्रिंसिपल थे तो आपका कैसा नेचर था और अभी कैसा नेचर है? बहुत गंदा नेचर था, बहुत ज़्यादा एंगर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। लाइक जैसे जो एक प्रिंसिपल रहता है हाँ, कि एक डोमिनेट एकदम एक वो रोल पे करते करते, एक इमेज, एक मैं, एक कंधों पे बोझ, एक वो एटीट्यूड लेके चलना और एक घर की टेंशन, एक जो घर कि की बच्चों पे टेंशन, भड़ास सब निकालना। सारा स्ट्रेस आके घर पे निकालना, हस्बैंड पे निकालना। ऐसा लगना कि सारी दुनिया का काम मैं ही कर रही हूँ और ये सब फोकट है, किसी के पास कोई काम नहीं है। तो वो जो जिंदगी थी वो एक ऐसी जिंदगी थी जिसको मैं जी नहीं रही थी, एक्ट कर रही थी। और वो एक्ट करते करते उस रोल में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने प्योरिफिकेशन सिस्टम को पूरा मैंने डिसॉल्व कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। आर्टिफिशियल हो गई थी मैं पूरी, नेचुरल स्माइल नहीं थी। मेरे सर में दर्द था फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, उसकी डेड बॉडी मुझे ऑनलाइन दिखाई जा रही थी और मुझे एग्ज़ाम रूम में जाके बच्चों का पेपर चेक करना था, उनको ऑब्जर्वेशन में रखना था सारी चीज़ों को। इट वाज वेरी पेनफुल। जब हम अपनों को खो देते हैं, अपनी ड्यूटीज़ के इतना ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं और उनको देख नहीं पाते हैं, तो फिर वहाँ से ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें। बस ख़त्म कर दिया मैंने कि नहीं चाहिए पैसा, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है कि आप अपनों के उसमें भी शामिल नहीं हो, फ्यूनरल में भी शामिल नहीं हो सकते। Obviously. कई बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है, आपको अपनी ड्यूटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिवोट होना पड़ता है क्योंकि आपने कुछ पेपर साइन किए होते हैं जी। तो ये लाइफ जो है ना, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल पानी की तरह बह रही हूँ मैं, और मैं हर किसी की परेशानी में खड़ी हूँ। आज मेरे अपने परिवार की नहीं, मुझे कोई भी दिखता है परेशान है तो मैं उसको वैसे ही लेती हूँ कि जैसे वो भी मेरे परिवार का सदस्य है। अभी हम देख रहे हैं कि 2025 में हमने क्या क्या नहीं देख लिया यार। कम से कम 2 से 3 प्लेन क्रैशेस हुए हैं। एक तो हमारा अहमदाबाद इंडिया में ही, ट्रेन एक्सीडेंट्स, हेलीकॉप्टर इधर उधर हो रहे हैं, और मेरे ही क्लोज में इतने उल्टे सीधे मैं देख रहा हूँ कि उल्टे सीधे तरीके से एक्सीडेंट्स, डेथ्स। तो ये जो 2025 है, पहले ही
बोला गया है, एक तो आप ट्रैवलिंग कम करो, जो कि अब मैं देख रहा हूँ कि इस क्यों बोला जा रहा है ट्रैवलिंग कम करें, है ना। और अभी तो कल मैंने एक रील देखी थी, उसमें भी ये था कि सारी डेट्स आ गई थी कि आप इस डेट पे ट्रैवल मत करना। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? ना तो मंगल का साल पहली बार आया है और ना ही सभी ग्रहों की ट्रांजिट पहली बार साथ में हो रही है। ये सारी स्थितियाँ पहले भी बनती थी और आज भी वैसे ही बन रही हैं। क्या इससे पहले कभी 9 नहीं आया था नंबर 9 मंगल को जो रेफर कर रहा है, तो क्या वो पहली बार बना है वर्ष में? नहीं, पहले भी आए होंगे। पहले भी आए होंगे, कई बार आए होंगे। तो जब कई बार पहले भी आए और सामान्य तरह से गुजर गए, तो फिर इस बार इतना आतंक क्यों? ठीक है, क्योंकि हम जिस चीज को हवा देते हैं वो चीज आग पकड़ती है। यहाँ पर हमने इस मुद्दे को इतना हवा दे दिया है कि वो आग पकड़ चुका है। अगर आपने किसी बच्चे से बार बार कह दिया कि तुम बहुत बेकार हो, तुम बहुत बेकार हो, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तो क्या आपको लगता है वो बच्चा अच्छा बिहेव करेगा? नहीं करेगा। उसको तो पता है ना, बेकार हूँ मैं, अच्छे बनने से क्योंकि क्या मिलेगा? आपने तो प्रूफ कर दिया कि वो बेकार है, तो वो अब अच्छा बन के करेगा क्या? तो आप जिस एनर्जी को इनवाइट करते हैं वो एनर्जी उस रूप में ही काम करती है। पहले सोशल मीडिया इतना तेज नहीं चल रहा था, ज्योतिष विज्ञान चलता था, पेपर में चीज़ें आती थी, लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, सामान्य तौर से हर चीज़ निकल जाती थी। अब क्या हो रहा है? अब गलत गलत मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। हर व्यक्ति ज्योतिष है, हर चीज़ पेपर में आ रही है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है, हर न्यूज़ चैनल एक नई बात लेकर बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली इनके बैड इम्पैक्ट आएंगे। अब मैनिफेस्टेशन में मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन ये है कि मैं स्वस्थ रहूँ या मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी ना आए। हमने यहाँ पर किस चीज़ की एनर्जी को हवा दे दी? पॉजिटिव, मैं बीमार नहीं रहूं, मैं स्वस्थ मुझे रहूं। कोई बीमारी ना आए। हमने बीमारी का नाम तो ले लिया ना। हम जिस चीज़ का नाम लेते हैं, ये नाम लेना क्या है? ये साउंड है। मैनिफेस्टेशन। मुझे नहीं मालूम था मेरा नाम क्या है, मैं पूनम हूँ, मुझे क्या मालूम? मेरा जन्म जब हुआ तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। वो चीज़ बार बार मेरे कान में पड़ी, पूनम 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 पूनम, मुझे पता चल गया कि ये मेरा नाम है। अब मेरे को यहाँ एक चीज़ क्लिक कर रही है कि इंडिया पाकिस्तान में तो स्टार्टिंग से ही लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बोल दिया होगा कि 2025 में युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। तो ऑब्वियसली जितने पीओ जो अपने प्राइम मिनिस्टर के हेड में रहते हैं, उनके पास एस्ट्रोलॉजर रहते हैं। तो उनके कान में बात डाली 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 कि युद्ध होना, युद्ध होना, युद्ध होना। अब हल्का सा भी एक अटैक में इतनी सारी चीजें हो गई। देखो, मूड बन जाता है वो जी, हम उस हवा में चलने लगते हैं जी। मैं बाहर से आ रही हूँ हैप्पीली, बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर जाके बढ़िया सा कुछ बनाऊंगी, खाऊंगी, कॉफ़ी बनाऊंगी, सबसे पहले अच्छे से बढ़िया फ्रेश होके नहा के और पूजा वूजा करके बच्चों के साथ समय बिताऊंगी, टीवी देखूंगी। रास्ते में किसी ने आग लगा दी, आपके बच्चे तो हंगामा कर रहे थे, घर पे पार्टी चल रही थी, तो क्या हुआ? मेरा यहाँ से दिमाग क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। और उस डिस्टर्बेंस ने क्या किया? मेरी हैप्पीनेस को, मेरे जॉयफुलनेस को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो चल रहा है ना, ये पूरा एनर्जी गेम चल रहा है, पूरा एनर्जी पे बेस्ड है। हमने क्या किया हुआ है? हमने एनर्जी को ख़राब कर दिया है। हर व्यक्ति का माइंडसेट वही बन गया है कि कुछ बुरा होगा, कुछ फायर एलिमेंट से जुड़ा बुरा होगा। अरे बुरा होगा तो साधना करिए, पूजा स्टार्ट कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा दान पुण्य कीजिए। बुरा होगा का रट लगाने से क्या होगा?
कुछ बुरा नहीं होने वाला है। मंगल के साल में सारी चीज़ें सही हैं। पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए और नेगेटिव वर्ड्स को बोलना बंद करना होगा। मंगल का साल बहुत मंगल करने वाला है, बहुत खुशियाँ लाने वाला है। और ये फायर एलिमेंट जो है, जो हम दिया जलाते हैं, उस जोत की तरह हमारे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके जाने वाला है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस साल आप कुछ नया स्टार्ट नहीं करो, बिजनेस मत ओपन करो, क्योंकि मंगल का साल है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होगी। तो ये चीज़ें आपके हिसाब से क्या सही है? वही बात है कि जैसा सोच रहे हैं वैसा बन रहे हैं। जी। मैंने बहुत ग्रो किया है इस मंगल के साल की शुरुआत से लेकर अभी तक। जितना ब्लेस्ड मैं खुद को फील करती हूँ, इतना मैंने कभी भी फील नहीं किया था। और जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं इस उसमें भागीदार हैं कि बुरा हो सकता है, बुरा होगा या बुरा होना था, ये तय था। तो मैं इस एनर्जी के साथ नहीं खड़ी हूँ। मंगल कभी किसी का बुरा नहीं करता, मंगल मंगल करने आता है। तो हम कभी भी ग्रह नक्षत्र तारों को बदनाम करने के बजाय अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने मैनिफेस्टेशन को प्रॉपर करें और अपनी रेकी हीलिंग पद्धति जो है ना, वो क्या कहती है, ग्रह नक्षत्र सब साइड में हो जाते हैं जब आप एक अलग ऊर्जा के साथ चलते हैं। एनर्जी काम करती है। और जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, तो कोई ग्रह, कोई नक्षत्र आप पे कुछ नहीं कर सकता। एनर्जी पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? प्रेइंग, मंत्रा, चैंटिंग, मेडिटेशन, ये सब उसके प्रोसेस हैं। आप अपने 7 चक्रास को इनहेल कीजिए। इनहेल एक्सेल के थ्रू, जैसे आप श्वास जो तंत्र है, श्वास तंत्र से प्योरीफाई कीजिए। पहले अपनी सांसों को प्योरीफाई कीजिए। उसके बाद हमारे जो 7 पॉइंट्स हैं, उन 7 पॉइंट्स से अपनी सांसों को बैलेंस कीजिए। एक धागे से चल रही है हमारा जीवन जो है, वो तार पे टिका हुआ है। ये तार में 7 पॉइंट्स दिए हैं। इन 7 पॉइंट्स को हम बटन्स को दबाते हैं और ये बटन्स ही हमारी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो उस बटन को दबाइए, उस ऊर्जा चक्र को वो ऊर्जा दीजिए जो उसे ज़रूरत है। कहीं लाल की ज़रूरत है बढ़ाने की, कहीं ऑरेंज बढ़ाने की ज़रूरत है, कहीं ग्रीन बढ़ाने की ज़रूरत है, कहीं एमेथिस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है और कहीं ओवरऑल इंद्रधनुष खुला हुआ है। तो आप अपने 7 चक्रास को ओपन कीजिए, अपने श्वास तंत्र को प्योरीफाई कीजिए। आपकी एनर्जी प्योर होगी। वो ब्रह्मांड में हमारे शब्द ही हमारा संसार बनाते हैं। मैं जो शब्द बोल रही हूँ, वही शब्द ब्रह्मांड में जाके लौट कर आएंगे। कौन सा शब्द कितना स्ट्राइक करेगा हमें नहीं मालूम है। तो हमें बोलने से पहले सोचना होगा। और कितना अनाउंसमेंट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, हर समय बोले जा रहे हैं, देखिए मंगल का साल है, देखिए ऐसा होने वाला है, देखिए हमने ऐसा कहा था कि केतु ये करने वाला है, शनि ये करने वाला। स्टॉप ऑल दीज रबिश थिंग्स। कोई कुछ नहीं करने वाला है। अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करिए। मैं उन लोग से भी ये कहना चाहूँगी कि अध्यात्म के तरीके से फैलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अध्यात्म में कभी भी इस तरह की एनर्जी नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी को एनहांस करना अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म डराने का काम नहीं करता है। किसी की पत्रिका में मृत्यु योग भी होता है, तो हम उससे ये नहीं कहते कि आपकी पत्रिका में मृत्यु योग है। उसको ये बताया जाता है कि आप इन चीज़ों से बच कर रहें, एहतियात रखें और इन चीज़ों को अवॉइड करें। यहाँ तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला। कुछ बुरा नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। हनुमान जी की कृपा हम सब पर खूब खूब बरसने वाली है। और ये मंगल का साल देखिएगा, आप और हम सामने बैठे हुए हैं, खूब सारी उपलब्धियां देके जाएगा। और फिर जुड़ेंगे हम इस पॉडकास्ट से। होना चाहिए, ऐसा ही होगा। नेगेटिव एनर्जीज का क्या रोल रहता है? लाइक अगर हम पॉजिटिव हैं हर टाइम, अब नेगेटिव एनर्जीज हमसे कनेक्टेड हैं। हाँ,
नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो सकती है, या किसी इंसान के रूप में, क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट का है तो वो नेगेटिव ऑरा एनर्जी क्रिएट करेगा। तो हम कैसे हमेशा खुश रहें, हमारी लाइफ में ही वो नेगेटिव एनर्जी है तो कैसे? नेगेटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं। स्पिरिट्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। आपको नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटीज़ को फील करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शोल्डर और अपने हेड पे, बैक ऑफ द हेड, यहाँ आप अगर पेन फील कर रहे हैं ओके तो आप उसके कहीं ना कहीं कवरेज क्षेत्र में हैं। ओके आपको करना क्या है, इन सब से बचने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। अपना ऑरा क्लीन कीजिए। रेकी एंड हीलिंग जो है वो एक ऐसी जापानी पद्धति है जिसमें बहुत इजीली, जापान ने बहुत तरक्की की जी। उन्होंने कभी ढोंग पे विश्वास नहीं किया, किसी चीज़ पे नहीं, उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके अपनाए, एनर्जी पे ही काम किया। और एनर्जी क्या है? एनर्जी ही तो ईश्वर है। एग्जैक्टली ईश्वर एनर्जी ही है। और उस पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव भी हो सकती है और वही फ्रीक्वेंसी का जब लेवल बढ़ता है तो वो कई बार नेगेटिव हो जाती है। इंटेंशंस जब हमारे ख़राब हो जाते हैं किसी चीज़ के प्रति तो वो नेगेटिव अटैक करती है हम पे। तो वो जो नेगेटिव अटैक हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। एक सॉल्ट वाटर का बाउल लीजिए जी। उसमें गर्म पानी डालिए और वो अपना जो आपने साइड में रख लिया, अपने हाथों से आपको ऊपर से नीचे की तरफ कॉम्बिंग करते हुए 7 टाइम्स ओवरऑल कवरेज करना है, बॉडी को कॉम्बिंग करते हुए लाना है और उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाउल में हाथ झटकारते हुए फेंकना है। जैसे कि आपके हाथों में बहुत सारा कीचड़ फंसा हुआ है। एक बार आपने सारा क्लीन कर लिया ना, आप देखिएगा आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद वो वाला सॉल्ट वाटर आपको किसी पेड़ में, किसी पौधे में, किसी ग्राउंड में नहीं डालना है, उसको आपको फ्लश करना है। उसको फ्लश कर दीजिए, बाउल को वॉशरूम में धोकर और फिर किचन में पहुंचाइए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लोग नज़र उतारते हैं किचन में गैस के ऊपर, नज़र का नींबू उतार के। जी। मिर्ची भी होती है, मिर्ची उतारते हैं, वहीं जला देते हैं किचन में। ओके। कभी भी हमें नज़र उतार कर किचन में नहीं जलाना है। रीज़न? क्योंकि ये नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी अगर हमारे किचन तक आ गई तो वहाँ की ऑरा को खराब करेगी, खाने में या फिर वो हमारे भोजन में जाएगी पूरे, फिर जो भोजन तो ग्रहण इसीलिए हम लोग भोजन से पहले प्रेयर्स करते हैं। और इसीलिए भोजन बनाने की जो विधि है वो नहा कर भोजन बनाने की विधि है। और इसीलिए जब पूजा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पूजा का दिया किचन से जलाकर, घुमाकर और फिर मंदिर में लाया जाना चाहिए। मंदिर में कभी डायरेक्ट दिया नहीं जलाना चाहिए। पुष्प जो तोड़े जाते हैं वो नहाने से पहले तोड़े जाते हैं। सारी चीज़ों को आपने रेडी करके रख लिया, तो रेडी करके आप कहाँ रखेंगे? मंदिर में ही रखें तो रखेंगे नहीं, ले जाके आपको किचन से मंदिर में रखना है। तो वो आपके किचन में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले दिया तैयार कीजिए, थाली तैयार कीजिए और अपना दिया जो है पूजा का वो किचन में ही जलाइए। और किचन से जलाने के बाद उसको पूरे घर में घुमाकर और फिर मंदिर लेके आइए। ओके, एक ट्रैवल हो जाएगा, सारी अच्छी एनर्जी। हाँ, सारी सब जितने भी घर में आपके देवी देवता हैं, जो भी आपको जितना सबका आवाहन करते हुए अन्नपूर्णा माँ के साथ किचन में एक छोटा सा गणेश जी ज़रूर रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में एक चावल का लोटा भर के रखिए, पीला लोटा चावल का भर के ज़रूर रखिए। उसमें आप गणेश जी को बिठा सकते हैं, छोटी सी मूर्ति गणेश जी की नॉर्थ ईस्ट में रखिए। और जब भी पूजा किचन से करते हैं तो अन्नपूर्णा माँ का आवाहन करते हुए गणेश जी को वो दिया घुमाकर आप पूरे घर में घुमाकर लाइए और उसके बाद आप मंदिर में रखिए। देखिए आपको चेंज कैसे फील नहीं होता है। मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। और ऐसे कैसे कैसे हम उनको टोटका बोल सकते हैं कि एक उपाय है, उपाय बहुत अच्छे उपाय हैं। जैसे कि हम पूजा कर लेते हैं जी, तो पूजा करने के बाद लोग क्या करते हैं, इंद्रदेव को जल दिया और ख़त्म जी। आपने जल दिया इंद्रदेव को, उसके बाद जो जल है उसको ऊपर से लीजिए, आपने ज़मीन पे छिड़क के आँखों पे लगा लिया। उसके बाद जिस जल में आपने भगवान को स्नान करवाया वो जल लीजिए, उसको पौधों में डालिए, तुलसी जी को जल दीजिए और तुलसी जी को जल देने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आइए
और आपका बिजनेस अगर आप घर से कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, तो आप अपनी दहलीज पर खड़े होकर 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल छिड़क दीजिए। ओके। आपको जल हाथ में लेना है, 11 बार कुंदकेश्वर महादेव बोलना है, और वो जल आप अपनी दहलीज है पे सिर्फ नाम ही काफी है। ओके। ये नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर महादेव। हाँ, ये नाम आपको फर्क दिखेगा, आपको 4 दिन में फर्क दिखेगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि आपके शॉप पे क्लाइंट कस्टमर नहीं आएगा। कुंदकेश्वर का मतलब क्या होता है? कुंदकेश्वर, कुंद मतलब बहुत सूक्ष्म सी चीज है। ओके। एक सूक्ष्म सी चीज है, एक एनर्जी है जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हमने कुंदकेश्वर महादेव, वो महादेव जिनको लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं, तो उनको जानने की एक प्रक्रिया है। जो चीजें कुंद हो गई हैं, क्या हो गई हैं? पहले समय में कहते थे पेट कुंद हो गया, मतलब साइलेंट हो गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अभी उसमें प्रॉपर चीजें चल नहीं रही हैं। तो उस एनर्जी को चलाने के लिए महादेव का ये नाम लेते हैं कि ये महादेव जो हैं वो हमारी चीज़ों को, एक स्विच है, हर चीज़ का एक स्विच वर्ड होता है, तो उसी तरह से ये स्विच वर्ड है। वो बोलते हैं ना कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आई थिंक यही प्रिंसिपल यहाँ हर जगह वर्क करता है। हाँ, ट्रैवल करती है एनर्जी जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जैसा कि अभी पॉजिटिव और नेगेटिव की कनेक्टिविटी जो होती है, कनेक्टिविटी कैसे हो जाती है? ट्रैवलिंग तो हर जगह कर रही है, चौराहों पे है। लोग कहते हैं ना चौराहा क्रॉस करना तो ज़रा ध्यान से करना, कोई चीज़ पड़ी होगी तो आपको चिपक जाएगी वो। तो कैसे चिपकेगी? ऐसा क्या होता है कि वो एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है। आपको क्या लगता है एनर्जी कब हमसे कनेक्ट हो जाती है? जब हम उनको जान लेते हैं या हम उनको पहचान लेते हैं कि हाँ, कि कुछ तो है मेरे साथ में। नथिंग लाइक दैट। जब हम बहुत वीक फील करते हैं, हाँ। जिस समय हम बहुत इमोशनली हर्ट होते हैं, जिस समय हमारा इमोशनल बैलेंस नहीं होता है, जिस समय हमें सारी दुनिया पराई लगती है और कोई भी अपना नहीं होता, हम बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके होते हैं, उस समय एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती हैं। जिस समय हमारा भगवान से ध्यान हट चुका होता है। अगर आप घर से अपने इष्ट को लेकर निकले हैं तो किसी की दम नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाए। सही बात। आप घर से निकलते वक्त अपनी कुल देवी का आह्वान कीजिए, कुल गुरु का आह्वान कीजिए, सूर्य देव का आह्वान कीजिए। 2 मिनट लगते हैं। कोई नेगेटिविटी, कोई एक्सीडेंट, वाहन उठाते समय वामन देव को नमन कर लीजिए, कभी आपको कोई एक्सीडेंट नहीं टच करेगा। एक ये भी रहता है ना कि अभी आपने बोला सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, और कई लोग तो जल भी चढ़ाते हैं, बट मैंने ये नोटिस किया है जो लोग अर्ली मॉर्निंग सूर्यदेव को जल देते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल पे रहता है। क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, पहले बहुत लो कॉन्फिडेंस रहता था, ढंग से बात नहीं कर पाता था। ये जब चीज़ शिफ्ट हुई ना तो एक अलग ही ऊर्जा बहुत होती है। बहुत सारे लोग जो है सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू करते हैं तो उनका क्रोध बढ़ जाता है। क्योंकि फायर एलिमेंट है। और अगर आपको मंगल है, फायर एलिमेंट है, तो क्या होता है, कई लोगों को मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे ज्योतिष क्या करते हैं, मंगल हाई है और उन्होंने उनको ऑरेंज कलर का मूंगा पहना दिया, और बहुत ज़्यादा मंगल हाई है, सूर्य जो है बहुत ज़्यादा ये एनर्जी उसका लेवल हाई है, उच्च का हो रहा है, उन्होंने उसको सूर्य को जल देने का बोल दिया। तो बैलेंस करना है चीज़ें या उसके हाई लेवल को और बढ़ाना है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर हाई हो रही तो बैलेंस करिए। वाइट मूंगा पहनाइए, चीज़ों को शांत करेगा। अगर सूर्य जल दे रहे हैं, बोलते हैं सूर्य जल देना स्टार्ट किया, बच्चे का क्रोध बहुत बढ़ गया, गुस्सा बहुत करने लगा, चिड़चिड़ा हो गया है, मत जल चढ़ाइए, खाली दर्शन कर लीजिए। आपके दर्शन मात्र से भी पिता है, परम पिता है, वो हमारे जीवित पिता है,
पिता के दर्शन करने के लिए किसी भी चीज़ के प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है हमें। हम अपने पिता को जितने स्नेह से जाके मिलेंगे, जितने प्रेम से जाके मिलेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रभावी होगा, ब्लेसिंग्स देंगे वो, ब्लेसिंग्स आएंगी। तो इसमें जो नियम कायदे बताए जाते हैं कि जितना इसको क्रिटिकल बनाया जाता है, चीज़ों को क्रिटिकल बना दिया जाता है, इतनी होती नहीं है, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो उसको क्रिटिकल बनाने के बजाय आप कोशिश कीजिए, आप जल नहीं दे पा रहे हैं, आप 2 मिनट हाथ जोड़कर प्रेयर कीजिए और दर्शन कर लीजिए, आपकी चीज़ें सब बढ़िया हो जाएंगी, आपको वही स्ट्रेंथ मिलेगी। कोई फादर अपने बेटे को थोड़ी बोलेगा बुरा थोड़ी चाहेगा, ये तेरे साथ ये हो जाएगा, बस ये करेगा कि बस एक बार कनेक्ट रहे, पाँव पड़ के चले जा। बस आप तो हाथ खोल के उनको वेलकम कीजिए, हाँ, कि एक बार गले लग लो, बस, या पाँव ही पढ़ ले, हाँ, या उसकी नमस्कार कर लीजिए। आप अपने आज्ञा चक्र में वो एनर्जी को समाहित कर लीजिए। एक बार मस्तक ऊपर करके खड़े हो जाइए और ध्यान से देख लीजिए और उनसे बोल दीजिए कि आप पिता हैं और मैं पुत्र हूँ, आपको मेरा ध्यान रखना है, आपके बच्चे हैं हम, कुछ भी देखिए गलती हो आपको मुझे कुछ भी माफ करिए जी। तो जो स्नेह के संबंध होते हैं ना, उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो संबंध ईश्वर से जब बनाइए ना, तो बिना किसी उसके बनाइए, कोई उसमें नियम कायदे जो होते हैं लोग लगाते हैं, वो बुद्धि लगाते हैं। जहाँ बुद्धि लगा दी जाती है ना, वहाँ संबंध चलते ही नहीं है। तो संबंधों में बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, हृदय का इस्तेमाल करें, भगवान उसी में प्रसन्न होते हैं जी। लाइक अपना हृदय चक्र स्ट्रॉन्ग कीजिए, लाइक हृदय चक्र स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना विशुद्धि चक्र स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, आज्ञा चक्र से डिस्टेंस जो बात कर रहे हैं पॉजिटिव बात कीजिए, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, सबका शुभ करिए, सबका शुभ सोचिए। कोई बुरा भी कर रहा है तो उसको उसके बारे में अपने कर्मास, अपना जो कार्मिक अकाउंट है उसमें नेगेटिविटी को मत बढ़ाइए, उसको डेली चेक करिए। आप अपना कार्मिक अकाउंट की एक डायरी खुद बना लीजिए, उसमें कितनी बातें आज हमने नेगेटिव बोली, कितनी पॉजिटिव बोली। पॉजिटिव छोड़ दीजिए, नेगेटिव आज हमने कितना बोल दिया, वो हमारे उसको बैलेंस कीजिए नेक्स्ट डे। अपने कार्मिक अकाउंट को हम जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। दूसरा क्या कर रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसके ग्रोथ लेवल देखने के बजाय हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ग्रो करने में मदद करेंगी। खुद के ऊपर वर्कआउट करना। यस। वही लोग ना, जैसे कि ऐसी चीज़ें फिर तंत्र लोग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग दूसरे से जलन भाव स्टार्ट कर देते तो उसका बिजनेस खराब करना, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करना। तो ये जब नेगेटिव इंसान होता है तो फिर और नेगेटिविटी में गिर जाता है। इंस्टेंट तो कुछ भी गलत कर सकता है कोई जी। अगर आपका इष्ट कमजोर है तो वो इंस्टेंटली आप पे कुछ भी कर सकता है। अगर आपका इष्ट मजबूत है तो कोई आप पर कोई तंत्र कर ही नहीं सकता। कोई तंत्र नहीं होता। आप तीनों महाविद्याएं जो हैं, महामाया जो है, सोकर उठ के तीनों का चिंतन कर लीजिए, नाम ले लीजिए। महादुर्गा, महाकाली, सरस्वती, तीनों को सुबह आपने एक बार फिंगर पे अगर जप लिया तो कोई आपका कुछ नहीं मैं बिगाड़ सकता है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जिसकी रक्षा ही ब्रह्मा विष्णु और महेश कर रहे हैं, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, तो जिनके सामने गणेश बैठे हैं, दाहिनी भवानी स्वयं बैठी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही बात है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मिथ्या हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव थॉट और एक ईश्वर पर विश्वास, बस। ये भ्रम फैलाना, ये भ्रांतियाँ लोग जो फैला रहे हैं, ये सब उथल पुथल जो हो रही है, ये उसी की वजह से हो रही है और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन था, कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पुरानी बात है, जब मैं बिगिनर था स्पिरिचुअलिटी में, तो मैंने
हनुमान चालीसा से स्टार्ट किया था कि लाइक सुना था कि इससे सुनने से चीज़ें बहुत सही होती है, तो उसका पाठ करना स्टार्ट किया था। बट मेरा तरीका बहुत गलत था, कहीं भी बैठ के करना आती नहीं थी, तो लैपटॉप पे स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे, और उसके जो वर्ड्स है याद याद करके हम पढ़ रहे थे। तो फिर कुछ दिनों बाद किसी ने बोला कि पूछा कि आप क्या कर रहे हो अभी स्पिरिचुअलिटी। मैंने बताया कि मैं अभी हनुमान चालीसा ही कर रहा हूँ। उन्हें मेरे को इंस्टेंट बोला कि ये सब बंद करो, आपको करना है तो मंदिर में जाके करो, वरना मत करो। तो वो सही है, क्योंकि जब आप बिगनर होते हो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर रहे हो। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? हम जब बिगिनर होते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। छोटा मंत्र पकड़िए। इसमें क्या था ना, एक चीज़ ये थी कि अगर चलो मैं तो पॉजिटिव माइंडसेट का था, तो मैंने जाके मंदिर में जाके स्टार्ट किया, बट कोई न्यूट्रल बंदा होता तो स्टॉप ही कर देता। भोले भोले भगवान को पकड़िए, जी। श्री कृष्ण से शुरू करिए, ओके। जो आपकी बातों को समझ लें, मान जाए। हम्म। हनुमान जी जो है वो शोला मांगते हैं। ओके। उनका कहना है कि आप रोज के वस्त्र पहन के जीन्स पहने हैं, मंदिर जा रहे हैं, ऑफिस से आए हैं, वॉशरूम जाते हैं दिन भर और सीधे ऑफिस से गए, हाथ धोया और मंदिर चले गए। गलत। हनुमान जी के दर्शन सीधा नहाने के बाद शोला पहन के दर्शन किए हैं तो वो पवित्र दर्शन होते हैं। अदरवाइज उनके ऊपर जो भार बढ़ता है ना, वो भार कहीं ना कहीं हमें सहना पड़ेगा। ओके। नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आएगी, तो वो आती है। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे मंत्र लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ सीधा नहा के आइए, और धोती और कुर्ता उसका अलग रखिए, वो धारण कीजिए और वहीं आसन अपना लगाइए और शाम के समय कीजिए। संध्या हनुमान चालीसा का महत्व ज़्यादा है। होता है। और अगर नॉर्मल किसी को पूजा कुछ भी करनी होती है तो वो मंदिर में जाके करनी होती है कि लाइक कैसे, अगर कोई पूजा करने का नियम ये है कि आप पूजा अगर करना चाहते हैं और आपकी पूजा, आपकी साधना सफल हो, तो उसका सबसे सही तरीका है कि आप मंदिर में जाकर पूजा करें। ओके। आप मंदिर में जाकर ध्यान लगाएं, क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी बैलेंस होती है। ओके। और उसका लेवल कुछ और ही होता है, क्योंकि वो कई एनर्जीज से कनेक्ट हो चुकी होती है। वहाँ पे ये बोलते हैं कि भगवान जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि वो नियमों से चल रहे हैं ना, क्योंकि वो उनका एरिया है ना, वो उनका एरिया है, वो नियमों से चल रहे हैं। हम नियम से नहीं चल रहे हैं। ओके। हम हमारे नियम चला रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे घर पे आए और हमसे आके मिले और हम पे ब्लेसिंग करें। सुबह 7 बजे आरती कर ली, कल मन हुआ तो आरती नहीं करी, परसों मन हुआ तो कृष्ण जी की आरती कर ली, फिर हमारी कोई नियम नहीं है। जबकि 7 बजे का अगर टाइम है आरती का, तो 7 बजे ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपका इंतज़ार करते हैं। तो हम नियमों पे चल ही नहीं रहे। इससे बेटर है कि हम मंदिर जाके साधना कर लें। बट मंदिर जाके फिर ये रहता है ना कि एक तो अगर आप बिगनर हो तो लोग क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। ये ऐसा लोग तो हर चीज़ में बोलते हैं जी। आपको वो कहानी पता होगी, नंदी पर बैठकर एक भगवान शिव और पार्वती मैया जा रहे थे, तो उन्होंने नंदी पे बैठे हुए थे, पहले शिव जी बैठे हुए थे, तो लोगों ने कहा अरे ये कैसी औरत है। उसको बेचारी को शिव जी से कहा इतने भारी भरकम हो, तुम नंदी के ऊपर बैठे उसको पैदल चला रहे हो, कैसी बेचारी कमज़ोर कमज़ोर हो रही है वो, उसको ऊपर बिठाओ, तुम नीचे चलो। थोड़ी दूर गए तो लोग बदल गए। उन्होंने कहा कैसा, ये देखो महिला कैसी है, हस्बैंड पैदल चल रहा है और खुद ऊपर बैठी हुई है, इसमें कोई संस्कार ही नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, वो दोनों बैठ गए। आगे जाके लोगों ने कहा अरे कैसे हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ जानवर के ऊपर बैठ गए। थोड़ा और आगे गए तो दोनों उतर चुके थे, तो उन्होंने कहा कितने पागल हैं, इतना भारी भरकम जानवर है उसको खाली ले जा रहे हैं। तो दुनिया तो कहती रहेगी, दुनिया के कहने में मत आइए, वो करिए जो आपकी फर्स्ट थॉट आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फील करते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। इंट्यूशन आपका जो दिल कहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके दिल ने जो कह दिया वो ईश्वर की आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ है, उसमें कैलकुलेशन नहीं होता है। फिर सेकंड थॉट में कैलकुलेशन आता है, फिर हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं वैसे।
स्टॉप। एक प्रॉपर रूटीन क्या होना चाहिए जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी, जो पूजा पाठ करने का सोच रहे हैं कि हमको करना है मेरी सलाह है ये, सिंपल इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप पूजा पाठ की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सोने का नहीं, उठने का अलार्म लगाइए। ओके, ठीक है। फिर उठने का अलार्म हमेशा लगाते हैं, ये हम हमेशा कहते हैं कि सोने का नहीं, उठने का अलार्म लगाइए। ये मैं आपसे कह रही हूँ जी, पर ये सही है। मैं 2:30 बजे सोई हूँ, मैंने सुबह का अलार्म लगा दिया है, नहीं उठ पाऊंगा मैं, तो फिर नहीं उठ पाएंगे आप, पूजा नहीं कर पाएंगे। जी, तो अब मैं यहाँ पे फिर चेंज कर रही हूँ, सबसे पहले सोने का अलार्म लगा दीजिए जी, कि 9 बज गई है, मुझे सो जाना चाहिए। अपने बॉडी को ऑफ 10:30 कर बजे, दूं। हाँ, अपने मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, टाइमिंग डाल दीजिए कि 10:30 बजे के बाद मेरा मोबाइल अपने आप बंद हो जाएगा। आपका मोबाइल बंद हुआ, आप 10:30 बजे सो जाइए। उसके बाद नहाने की प्रक्रिया बदल दीजिए, मत नहाइए, स्नान कीजिए। नहाना सिंपल फॉर्मूला है जो सभी नहाते हैं। स्नान अभिषेक है हमारे शरीर का जो हमें शिव ने दिया है। तो अपने शरीर का अभिषेक करना स्टार्ट कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। उसके बाद आप पूजा के रूटीन पे आइए। सबसे पहले इसको सेट कर लीजिए, फिर पूजा का रूटीन आगे फिर हम बात करेंगे उस पर। फिर भी बेसिक स्टार्ट किससे चाहिए? किसी एक को पकड़ के, एक ही भगवान को, या फिर मंदिर में जो जैसा आपकी राशि के अकॉर्डिंग जो आपके इष्ट आ रहे हैं, किसी का कृष्ण आ रहे हैं, किसी की राधा रानी आ रही हैं, किसी के विष्णु भगवान आ रहे हैं, किसी को लक्ष्मी जी आ रही है। हर राशि का, हर लग्न के देव अलग हैं जी। तो आप ये पता लगाइए कि आपके लग्न में कौन से प्रभु हैं, आपको कौन सी चीज़ें कमज़ोर जा रही हैं, आपको किसको आगे बढ़ाना है, किस तेज को उज्ज्वल और तेज करना है, कौन सा चक्रा कमज़ोर हो रहा है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए। और उसके बाद कई बार होता है कि लोग कहते हैं हम गुरुवार जब भी उपास करते हैं हमारा बहुत बुरा हो जाता है। 90% लोगों के मुंह से सुना है कि हमने गुरुवार उपास किया, हमारा बहुत बुरा हुआ। आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है। कमज़ोरियों को दूर करिए पहले, मजबूतियाँ तो अपने आप साथ खड़ी हैं। तो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, जो चक्रा का कलर कमज़ोर पड़ रहा है उसे ठीक कीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है बस आपको स्टार्ट करना है, आपको ना कोई गॉड से अपने आप अट्रैक्शन लग जाएगा, इंडिकेशन आ जाता है, इंडिकेशन ड्रीम में आ जाता है। अगर आपकी साधना सत्य है, जैसा मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी साधना सत्य है, मुझे साक्षात दर्शन हुए। अगर आपकी साधना सत्य है, आपको आपके ईश्वर के दर्शन होंगे। जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आज मुझे भी, और व्यूअर्स को भी ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। हम और ऐसे पॉडकास्ट करेंगे और आगे समझेंगे कि हम कैसे स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं विद प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी एंड गाइडेंस। सो थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज वेलकम।